Hello, my dear student. Welcome to all of you in my YouTube channel Solid Physics. My name is Sanjeev Kumar Yadav. Now, I am going to teach you a second part of Gauss theorem, that is Gauss theorem. In first part में हमने क्या आपको बताया बेटा? अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया गया है। तो पहले आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिए आप इसका, ठीक है। और आफ्टर देन हम लोग देखेंगे गॉस थ्योरम। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन, ठीक है, गॉस के डेरिवेशन, ठीक है। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। यहाँ से जो है कि न्यूमेरिकल्स आपके बहुत सारे बनने हैं और डेरिवेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको केयरली फोर आप देखिए, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट, ठीक है। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या है ये देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अकॉर्डिंग गॉस थ्योरम, ठीक है, अकॉर्डिंग गॉस थ्योरम द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई पासिंग थ्रू ए क्लोज लूप, एक कोई एक क्लोज लूप दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, इसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन। सा आपने बताया था तो ये कौन सा हो जाएगा? गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस, इनक्लोज गॉसियन सरफेस, ठीक है। फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा कि जो इसके अंदर फाई होगा, फाई ई इक्वल टू होगा नेट चार्ज, इसके अंदर जितना भी चार्ज होगा इनटू टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फाई इज डिफाइंड एज क्या होगा कि रेशियो ऑफ क्यू और एप्सिलॉन नॉट, या दूसरी तरह से आप इसको और भी कह सकते हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज लूप इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ क्यू नेट। ये बातें समझ में आ गया? कैसे देखें आप? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू नेट। क्यू नेट क्या है? ये जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस के अंदर इनसाइड में जितना नेट चार्ज होगा उसको कंसीडर करते हैं, और 1/एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करने पे जो क्वांटिटी आएगी दैट इज हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज क्लियर? तो यहाँ पे लिखा गया फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो जाएगा ये गॉसियन थ्योरम। तो गॉस साहब ने क्या बताया कि अगर कोई गॉसियन कोई सरफेस है, क्लोज सरफेस है, ठीक है, तो उसके अंदर से कितना फ्लक्स पास होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू नॉट, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू नॉट, या सिंपली कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग गॉस थ्योरम इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू, और ये कह सकते हैं फाई इक्वल टू रेशियो ऑफ क्यू नेट टू एप्सिलॉन नॉट। इट इज क्लियर? यानी क्यू नेट यानी इनक्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है उसका, और जो एप्सिलॉन नॉट का जो रेशियो होगा वही इक्वल टू क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात समझ में गया? तो इसी को बताया किसने? गॉस साहब ने बताया, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन देखते हैं कैसे डेरिवेशन होता है यहाँ पर बता, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, इनसाइड द गॉसियन सरफेस अ चार्ज क्यू, एक चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ए होगा बेटा इधर अवे फ्रॉम द चार्ज, और यहां से हमने एक एरिया ले लिया डी, ठीक है, और इसका जो परपेंडिकुलर एरिया एट एंगल क्या है? थीटा है, ठीक। तो ठीक है, तो अकॉर्डिंग 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 फॉर्मूला, क्या बेटा? डी फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डी ए इंटू कॉस थीटा। ये बातें समझ में आ गया, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था यहाँ पे, ठीक है बेटा, लास्ट लेक्चर में क्या बताया था? फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू ए कॉस थीटा, या अगर क्या स्मॉल एरिया की बात करेंगे ई, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा डी ए, ये है आपका कॉस थीटा, तो फ्लक्स फाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी ए। ये डी ए क्या है इधर देखिए आप, जैसे ये पूरा एरिया है बेटा, पूरा एरिया ए है, इसका एक छोटा से पार्ट ले लीजिए, एक छोटे से पार्ट,
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डी ए। डी ए क्या हो गया, द स्मॉल एरिया ऑफ ए। ऐसे देख लीजिए यहाँ पर ये है, ठीक है, ये कोई लेंथ है, ये कोई लेंथ है, इसकी लेंथ एल है, और इसमें से एक छोटी सी लेंथ ले लेंगे, स्मॉल लेंथ ले लेंगे आप, तो उसको बोलेंगे डी एल। ये बातें समझ में आ गया? यानी डी एल मतलब क्या हो गया, एरिया। डी ए मतलब क्या हो गया, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द क्या, एरिया। डी एल मतलब वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द क्या हो जाएगा बेटा, लेंथ। इट इज क्लियर? ठीक है, तो आई होप डी ए डी एल का मतलब आपको समझ में आ गया। ठीक है, और अगर ये डी ए है, हमें टोटल चाहिए, तो उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन का साइन, जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा, जस्ट लाइक समेशन की तरह। जैसे डीएल है, डीएल का अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एल बन जाएगा। ये डीवी है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी बन जाएगा। बात समझ आएगा? तो सिंपल है, ये डीए है, टोटल ऐड करना है तो ए हो जाएगा, यानी डीएल है तो एल हो जाएगा, डीवी है तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्मॉल एरिया का है, तो उससे प्लस डी स्मॉल पास होगा, तो यहाँ से डी फाई इक्वल टू डी ई डी ए कॉस थीटा लिख देंगे बेटा। ठीक है, अच्छा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई ई हो जाएगा। फाई ई इक्वल टू, फाई ई इक्वल टू, अब देखिए इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन। अच्छा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी ए इंटू क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ से अब फाई ई इक्वल टू, देखिए ये क्लोज इंटीग्रेशन, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिख दिया आपने। ठीक है, यहाँ से क्यू भी यहीं पे लिख दीजिए, क्यू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना एक साथ लिख दीजिए, इनटू डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, इनको एक साथ लिख दीजिए आप। ठीक है बेटा, अब यहां से देखिए आप, ठीक है, तो ये हो जाएगा फाइव ई इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक, अब इसमें हमने बताया था लास्ट लेक्चर में, देखिए क्या है कि ये होता है एक प्लेन, इस प्लेन में मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ से कोई एक थीटा एंगल है, तो इस थीटा एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेन एंगल। थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस से फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो इस एंगल को अगर प्लेन एंगल है तो इसको क्या बोला जाएगा, प्लेन एंगल। लेकिन अगर कोई सेंटर है, यहाँ सेंटर पे भी एंगल बन रहा है, लेकिन कोई कोन है, जैसे आइसक्रीम वगैरह, ये आइसक्रीम खाते हैं आप, ये देखिए, तो ये जो एरिया है, इस एरिया से, ये एरिया अगर इसके सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा उसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। क्या बोला जाता है बेटा, सॉलिड एंगल। और इस सॉलिड एंगल को डी ओमेगा से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये स्मॉल पार्ट है, क्योंकि पूरा कंप्लीट करोगे तो ये होगा, इसका एक पार्ट है तो डी ओमेगा लिख दिया सॉलिड एंगल को, इक्वल टू ये होता है डी ए कॉस थीटा बाई ये जो डिस्टेंस होता है आर स्क्वायर, यानी डी ओमेगा की वैल्यू क्या होता है, डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। डी ए कॉस थीटा बाई क्या होता है बेटा, आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू देखिए, यही वैल्यू है क्या है, डी ओमेगा की इक्वल, तो डी फाइव इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। ठीक है, फाइव ई इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी ओमेगा का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, इसको रब कर देते हैं यहाँ से ओमेगा, फिर यहाँ से देखिए आप, ठीक है, अच्छा यहाँ से ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू होती है, ओमेगा की क्या वैल्यू होती है, 4 पाई, ओमेगा की वैल्यू होता है कितना है, 4 पाई। तो फाई इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई, तो 4 पाई से क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ से सीधे आ जाएगा ये आपका डेरिवेशन, थोड़ा यहाँ से छोटा लिखें तो यहाँ पे आएगा, तो फाइव ई इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई, ओमेगा की वैल्यू होती है 4 पाई,
और 4 पाई से कैंसिल, तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गया प्रूफ किसका, गॉस थ्योरम का। फिर से देख लीजिए आप एक बार इसको। ठीक है, लेट अस कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, इसके अंदर कोई चार्ज क्यू है, तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा बेटा। इस ये छोटा सा एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया डीए लेंगे हम लोग, तो स्मॉल एरिया से जो फ्लक्स पास होगा वो भी स्मॉल होगा, तो डी फाई हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई ई इंटू डी ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा रखेंगे आप। अब इसके बाद क्या, ये इसके साथ रखेंगे तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा बेटा, डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। डी ए कॉस थीटा आर स्क्वायर इक्वल टू सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल डी ओमेगा, इसकी जगह डी ओमेगा रख देंगे। अब पूरा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू क्या होता है, पूरा कंप्लीट 4 पाई के इक्वल होता है, तो 4 पाई तो 4 पाई से कैंसिल, और पाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये इसका डेरिवेशन हो गया गॉस थ्योरम का। ठीक है, ये बातें समझ में आ गया आपको। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं बेटा यहाँ से। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग देखते हैं सेकेंड। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ये गॉस थ्योरम। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो इसको आप देख लेंगे। ठीक, ठीक है, तो अब यहां से अब हम देखते हैं इसके एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ये देखें आप इसके एप्लीकेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन। इसको देखिए बेटा क्या हो जाएगा, तो इसके 2 एप्लीकेशन है। नंबर 1, फर्स्ट एप्लीकेशन इसका क्या है बेटा, ठीक है, टू फाइंड, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेकेंड क्या है, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो 2 इसके मेजर एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, कि इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। बात समझ आएगा। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं है, एक देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए क्या है। पहला, यहाँ पे Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, और यहाँ पे Q4 चार्ज, और ये Q5 चार्ज। ठीक है, और ये हमने क्या है, ये गॉसियन सरफेस कर दिया। तो हमको फाइंड करना है कि इन चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास के लिए क्या फार्मूला है, गॉस के अकॉर्डिंग फाई ई इक्वल टू क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, ये डेरिवेशन फार्मूला है। अब क्यू नेट इक्वल टू, ये गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो हमें कौन सा चार्ज लेना है, जो गॉसियन सरफेस के इनसाइड में है। जो बाहर का चार्ज है उससे कोई मतलब नहीं, कट कर दीजिए। तो अंदर के चार्ज को अगर आप देखोगे तो क्यू नेट इक्वल टू, देखिए क्यू एन प्लस Q2। अब देखिए ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे आप, प्लस का Q5, ये हो जाएगा। यानी फाई ई इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q5 बाई एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या है, इसकी
इससे हो जाएगा फ्लक्स इतना पास होगा। ये बातें समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है बेटा यहां से, ठीक है, कि ये है कि देखिए यहां से कोई क्या है, हेमीस्फेयर, और इसके सरफेस पे क्यू चार्ज प्लेस्ड है। इसकी वजह से हमें क्या फाइंड करना है, फ्लक्स फाइंड करना है। ये कोई सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है बेटा, इसके सरफेस पे क्यू चार्ज रखा गया है। इसकी वजह से भी हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। ये देखिए आप यहां से, ये कोई भी सरफेस है बेटा यहां से, और इसके इस सरफेस पे क्यू चार्ज रखा गया है। इसकी वजह से भी हमको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, फाइंड फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड। तो देखिए इसके लिए क्या है कि सबसे पहली बात, इनक्लोज जो चार्ज चाहिए, इनक्लोज सिस्टम चाहिए, तो पहली बात तो क्लोज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर चार्ज है, इधर से पूरा तो पूरा इनक्लोज नहीं है, तो क्या किया जाएगा, फर्स्ट स्टेप, ये देखिए यहाँ से यहाँ पे चार्ज क्यू है, और फिर ऐसा हमें गॉसियन सरफेस बिल्कुल ऐसे हम यहाँ पे बना देंगे। इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ये बात समझ आ गई? अब यहां से अगर हम बात करेंगे कि फाई ई इक्वल टू, तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना हो गया, क्यू, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन। यानी अगर पूरा कंप्लीट है, अगर पूरा क्या है कंप्लीट है, तो उसकी वजह से जो फ्लक्स पास होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, लेकिन अगर इसी को हाफ कर दिया जाए भाई, ऐसा, ये क्वेश्चन ऐसा बना दिया गया, यानी ये हाफ हो गया, तो हाफ हो गया, तब इसकी वजह से जो फाई ई डैश होगा, यानी इसका हाफ कर दीजिए आप। ये बातें समझ में आ गई आपको? ठीक है, सेम कंसेप्ट यहां पे लगेगा। इसके लिए क्या करेंगे आप, पहले ये ड्रॉ करें, फिर सेम इसके जैसा फिर हम लोग यहां से भी बना देते हैं। अब देखिए क्लोज इसके अंदर आ गया। अब इसकी वजह से टोटल जो फ्लक्स फाई पास होगा, दैट इज क्यू बाई क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर चार्ज कितना हो गया, क्यू। चार्ज की वैल्यू तो क्या है, क्यू है, एप्सिलॉन नॉट हो गया। लेकिन अगर इससे हाफ की बात करें, यहां से अगर हम बात करेंगे इसके हाफ की, ये यानी ये सरफेस से, तो ये फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, यानी क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया? ठीक है, थर्ड, थर्ड देखिए आप, मान लीजिए कि एक कोई है, ये क्यूब है ऐसे, और इसके सेंटर पे एक चार्ज क्यू रखा गया है, इसके सेंटर पे चार्ज रखा गया है। तो अगर बात किया जाए कि टोटल फ्लक्स फाई, तो देखो सभी साइड से क्लोज है, और कितने सरफेस हैं, 6 सरफेस हैं। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 सरफेसेस हैं, तो 6 सरफेस है और क्लोज है, क्लोज है तो क्लोज होना चाहिए बस। तो इसके अंदर चार्ज कितना है, क्यू, ये एप्सिलॉन नॉट, यानी 6 सरफेस से कितने से पास हो रहा है,
बाई 6 सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, अगर कहा जाए कि बाई वन सरफेस, अगर एक सरफेस से कहा जाए, बाई वन सरफेस अगर कहा जाए बेटा, तब क्या हो जाएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ये बात तो समझ में आ गया। ठीक है, अगर ये कहा जाए कि बाई वन कॉर्नर, ठीक है, कितने कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर है, तो वन कॉर्नर से कितना होगा, 8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया, ये चीजें क्लियर हो गया। ठीक है, अगर इसी में कहा जाए कि बाई टू सरफेस, अच्छा, वन सरफेस से कितना है बेटा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा क्यू बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये बातें समझ में आ गई। ठीक है, तो इससे भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। आई थिंक इट इज क्लियर, ये चीजें क्लियर है आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम। ठीक है, यहां से देखिए एक सिंपल चार्ज है, एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ से कि एक चार्ज क्यू है और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये एरिया है देखिए आप, ठीक है, 1 2 3 और 4, ये एरिया है। अब इनसे बताना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस पास होंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखिए आप क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 है तो सबसे देखेंगे फाई वन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग है क्लोज लूप, तो कितनी लाइन पास हो रही है बेटा, फर्स्ट से 1 2 3 4 5 6 7, तो इससे कितना हो जाएगा 7। अगर हम बात करते हैं किससे, फाइव टू की, फाइव टू से देखिए 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है, फाइव थ्री से अगर हम बात करते हैं, फाइव थ्री, देखिए फाइव थ्री क्या है, देखिए ये इसका जो एरिया है, इससे एक भी जो है कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि देखो इसका एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है, एरिया से पास होना चाहिए ना, लेकिन इसका एरिया वेक्टर ऊपर है, ऐसे अगर होगा तो इलेक्ट्रिक, जैसे ये मार्कर है, ये है, इस ये एरिया ऐसे पास हो रहे हैं, लेकिन अगर इसको ऐसे कर दोगे तो इससे एक भी लाइन पास नहीं होगी, इसके सरफेस हो जाएगा, तो यहाँ से एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होंगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। और अगर हम बात करते हैं फाइव फोर की, तो फाइव फोर से कितनी लाइंस हैं, 1 2 3, ये हो जाएगा 3। ये बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं, ठीक है। तो अगर चार्जेज हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास हो रही हैं, तो क्या है कि नंबर ऑफ लाइंस को भी अगर काउंट कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको पता चल जाएंगे फ्लक्स के बारे में। इट इज क्लियर, ठीक है। तो बाय द हेल्प ऑफ, ठीक है, गॉस थ्योरम कितने इजी गोइंग से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो कौन सी चीज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये बातें समझ में आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन तो इसका ये हो गया, इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब सेकेंड देखेंगे एप्लीकेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्स्ट हमको देखना है, ठीक है, फर्स्ट देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए वायर, ड्यू टू ए वायर ऑफ, ड्यू टू ए वायर ऑफ इन वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, यानी एक कोई वायर है, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का है, उसकी वजह से हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहां से देखिए, लेट अस कंसीडर अ वायर हैविंग लेंथ इनफाइनाइट, इसकी लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट, एंड चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, और इस पे कितना चार्ज है, Q चार्ज यूनिफॉर्मली इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड। बात समझ में आ गया आपको, ठीक है। एक हमने वायर लिया
और क्या है कि इसकी लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट लेंथ। इसकी वजह से हमें क्या है कि आर डिस्टेंस पे, यहां से कितना डिस्टेंस है बेटा, आर डिस्टेंस पर हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज क्लियर। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको इसको क्लोज करना होगा। गॉसियन सरफेस का वो यूज कर पाओगे जब वो इनक्लोज होना चाहिए, अभी तो इनक्लोज है नहीं, तो एक छोटा सा पार्ट इसका हम लोग कंसिडर करते हैं ये। अब इसको क्या है, अब एक वायर को क्लोज करेंगे जब चारों तरफ से बेटा ऐसे, तो ये बन जाएगा एक सिलिंड्रिकल से, ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है। ये कैसा, एक सिलिंड्रिकल शेप बन जाएगा यहाँ पे ये। और इस पे प्लस चार्ज है, आर डिस्टेंस है। तो जब आप यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे बेटा यहाँ से, तो ये बनेंगे आपके, ये वायर है और इस पे क्या है, प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, ठीक है। देखिए बहुत इजी है, आपको एकदम से बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आसान है एकदम से। तो देखिए क्या है, ये है, इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाना है बेटा, इससे दूर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से दूर, अवे। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देखिए, तो ये ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी बेटा, ये ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ से ऐसी, कोई दिक्कत, ठीक। ये एक इनफाइनाइट लेंथ का कोई भी क्या है कंडक्टिंग वायर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो इसके लिए गॉसियन सरफेस हमने सिलिंड्रिकल कंसीडर कर लिया, ठीक है। और इसकी वजह से हमको फाइंड करना है कि कितना फ्लक्स पास होगा। अब देखो ये है क्या, ये है एरिया, इधर भी क्रॉस सेक्शन एरिया है और इधर भी ये क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर भी। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप, ये चीज मैंने कल बताया था एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या है, जैसे ये है, अब इसका जो परपेंडिकुलर, इस सरफेस से परपेंडिकुलर अवे, यानी ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर, नॉर्थवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल मतलब क्या होता है, उससे परपेंडिकुलर, उससे दूर, इससे अवे, अवे फ्रॉम द सरफेस, अवे फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। वो जो हो जाएगा एरिया वेक्टर। जैसे ये है बोर्ड है, अब इसका ये एरिया है, इससे दूर क्या होगा, इस साइड में होगा, तो इसका एरिया वेक्टर इससे दूर होगा, अवे हो जाएगा, हमेशा अवे ऑफ द ऑब्जेक्ट, उससे दूर, यानी जो भी सरफेस है उससे दूर होगा एरिया वेक्टर। तो ये एरिया है, तो यहाँ से एक छोटा सा एरिया ले लेंगे, तो ये देखिए अगर छोटा सा एरिया इसमें हम लोग कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा डी ए। अगर इसमें भी हम लोग एक छोटा सा एरिया कंसीडर करेंगे तो ये भी इधर क्या हो जाएगा, डी ए। लेकिन अगर इस सिलिंड्रिकल पार्ट से इससे एरिया कंसीडर करेंगे तो इधर होगा डी ए, और इस सिलिंड्रिकल पार्ट से एरिया कंसीडर करेंगे तो इधर पे क्या हो जाएगा, डी ए। ये बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। ये चीजें क्लियर है बेटा, ठीक। जस्ट 1 मिनट, फिर से देखिए आप, फिर से देखें आप, ठीक है। मैं इसको अलग से डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ बेटा, यहाँ देखिए ये है एक सिलेंडर, ये, अब देखो एक एरिया तो इसका ये हो जाएगा, एक सरफेस एरिया ये हो जाएगा, और दूसरा इसका कर्व वाला एरिया, यानी ये वाला एरिया हो जाएगा। अगर इसका एरिया वेक्टर देखेंगे तो इधर हो जाएगा डी, हम इसका अगर एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो डी इधर हो जाएगा, और इनके एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो इधर, और ये एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ये बातें समझ में आ रही हैं आपको, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि देखो ये वाला जो एरिया है, ये एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। और यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर इधर, एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री। देखो इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर नीचे है, तो यहाँ पे एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ पर भी देखिए कि एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया भी क्या है बेटा, इधर है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ये भी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है तो एंगल 0 हो जाएगा, और अगर उसके परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ये चीजें आपको क्लियर हो, ठीक है। अब यहाँ से कितना है, इसको 1 और इसको 2, और इससे ये जो कर्व वाला है इसको 3 मान लेते हैं। तो अगर हम बात करेंगे कि फाई नेट कितना होगा बेटा, तो हो जाएगा 5E1, 5E2 और 5E3,
ठीक, ये किसकी वजह से है? सर्कुलर। ये है सिलिंड्रिकल, ठीक है, और ये क्या है? सर्कुलर। थ्री पार्ट से है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है जो है सिलिंड्रिकल है तो दो एरिया हो जाएंगे, एक ऊपर का एरिया, एक नीचे का एरिया, और एक कर्व वाले टू सर्कुलर, यहाँ नीचे नीचे वाले सर्कुलर हो जाएंगे, और ये कर्व वाला एरिया होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ कहाँ से पास होगा? थ्री एरिया से। कौन कौन से? दो सर्कुलर वाले एरिया से और एक कर्व वाले एरिया से, ठीक है। तो फाइव वन सर्कुलर, फाइव टू सिलिंड्रिकल, और फाइव टू क्या हो जाएगा? सर्कुलर एरिया से। तो फार्मूला यूज करेंगे बेटा यहाँ पर, फाइव ई इक्वल टू, देखिए, ई इंटू डी ए कॉस, डी ए कॉस थीटा वन, प्लस दूसरे के लिए लिखिए आप ई इंटू डी, दूसरे का एरिया ए टू इंटू कॉस थीटा, प्लस ई इंटू डी ए थ्री इंटू कॉस थीटा, ये लिख लिया आपने, ठीक है। अब फाइव ई इक्वल टू ई इंटू डी ए और कॉस 90 डिग्री, पहले के लिए एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री। ई इंटू डी ए टू इंटू कॉस, इसके लिए एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, प्लस ई इंटू डी ए, अगेन कॉस क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अब देखो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। तो यहाँ से फाइव ई इक्वल टू क्या होगा बेटा? 0 प्लस ये हो जाएगा ई इंटू डी ए टू, प्लस क्या हो जाएगा? 0, और फाइव ई इंटू, ठीक है, ये जब एरिया हम फाइंड करेंगे टोटल एरिया, और इसकी लेंथ को क्या है? ये इसकी लेंथ यहां से यहां तक, हम इसकी लेंथ को एल कंसीडर कर ले रहे हैं बेटा, ठीक है। तो अगर एरिया की बात करेंगे तो ए इंटू ये सिलिंड्रिकल का एरिया टोटल कितना हो जाएगा? ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, नहीं, कर्व का एरिया 2 पाई आर, 2 पाई आर एल, ये इनका एरिया हो जाएगा इस कर्व का। ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के जो आउटर सरफेस का एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एल। एल क्या है? यहाँ से यहाँ तक लेंथ है बेटा, यहाँ से। तो इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, ठीक है। और फिर क्या होता है? अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग भी क्या फाइंड किया गया? फ्लक्स फाई, फाई इक्वल टू क्या होता है बेटा? क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर क्या है? यहां पर एक वायर है और लीनियर है, तो क्या होता है? लीनियर लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल। तो यहां से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू एल। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? लेमडा एल बाई क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, देखिए ये तो डिफिनेशन से फाइंड किया आपने, ये फाई, इसकी क्या होता है डेफिनेशन? फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, तो फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा से आपने फाइंड किया, और ये तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपने फाइंड किया। लेकिन दोनों चीजें क्या है? दोनों प्लस से तो है, ये भी फाई, ये भी फाई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 दोनों की वैल्यू क्या कर दीजिए? इक्वल कर दीजिए, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, दोनों को अगर इक्वल कर दीजिए आप, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से बेटा? फाई फाई की वैल्यू रखेंगे आप यहाँ से, ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ये एल है, इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ई इक्वल टू 1/2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट,
बात समझ में आ गया। अब देखिए यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो डिस्टेंस है उसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और वैसे फार्मूले में क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, फार्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, ठीक है, 1/r² होता है, लेकिन लीनियर के लिए क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ वायर। और गजब की बात देखो यहाँ पे ये कि कहीं पे फार्मूले में इसकी वायर की लेंथ है ही नहीं। तो चाहे 2 सेंटीमीटर, चाहे 5 सेंटीमीटर, चाहे 100 सेंटीमीटर, चाहे इनफाइनाइट लेंथ हो, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगा, E इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गया, ये इसके लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करेगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके 1/r के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इट इज क्लियर, ठीक है। तो इसके आप जो है कि स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम दूसरा डेरिवेशन करते हैं। डन बेटा। तो हम देखेंगे सेकेंड एप्लीकेशन क्या है इसका बेटा। सेकेंड एप्लीकेशन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेट शीट। ठीक है, ठीक है, एक प्लेट शीट है और उसकी लेंथ भी क्या है, इनफाइनाइट है। उसकी वजह से हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा। तो देखते हैं यहां से ये और एक ये, और ये, ठीक है। आप प्लेन भी बना सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो डिजाइन करना ही जरूरी है, ठीक है। और सब पे चार्ज की वैल्यू क्या है, Q, इसका एरिया A है और प्लेन शीट है, और इस पे हमने चार्ज को क्या दे दिया बेटा, Q दे दिया। और इधर क्या है, इनफाइनाइट, इधर भी क्या है, इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट लेंथ टाइप की कोई शीट है, ठीक। इससे हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले क्या होगा, गॉस थ्योरम के थ्रू ही सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा, और उस गॉसियन सरफेस से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस के लिए क्या करते हैं, यहाँ से एक छोटा सा पार्ट हम लोग यहाँ से सर्कुलर लेंगे, और फिर इस सर्कुलर पार्ट को हम लोग इधर आगे की तरफ कंसीडर करेंगे बेटा, यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सर्कुलर पार्ट। दूसरा देखिए ये ये ठीक, तो ये भी हो जाएगा हमारा क्या है, एक सर्कुलर पार्ट हो गया, ठीक। ये एक छोटा सा पार्ट हमने यहां से कंसीडर किया, तो इसकी वजह से ये क्लोज होने के लिए हमें एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा।
इस गॉसियन सरफेस की वजह से अगर आप देखोगे ये प्लस है बेटा, ये प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इससे हमेशा क्या होगा, अवे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएंगे। ये दूसरे साइड में क्या है, अगर ये प्लेन है, प्लेन जैसे ऐसा है, मान लीजिए कि ये है, ठीक है, एक पेज है, ये सीट ऐसे नहीं, ये ऐसे है, इस सीट को कैसे इमेजिन करना बेटा, ऐसे ऐसे। अब चार्ज है तो इस साइड में भी होगा, इस साइड में भी होगा बेटा, तो प्लस प्लस चार्ज इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में होगा, प्लस इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अगर इसका एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो इस साइड में होगा, इसके एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो इस साइड में होगा। ये बातें समझ में आ रही है। ये सीट है, अगर इसको चार्ज देंगे आप तो चार्ज इस सरफेस और इस सरफेस दोनों सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो अगर बात करते हैं ऐसे, जैसे ये है, ये आपके साइड में है, तो जब आपके साइड में है तो प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, अवे फ्रॉम द सरफेस। इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी तरफ होगा। इसका एरिया वेक्टर इस साइड में होगा और इसका एरिया वेक्टर हमारे साइड में होगा। तो इसमें एक छोटा सा हम गॉसियन सरफेस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू फिर हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो देखो एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा बेटा, सेम ऐसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही हो जाएंगे, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन अगर हम एरिया की बात करेंगे, एरिया वेक्टर, तो देखो एरिया वेक्टर इधर होगा इसका डी ए, अगर इसका भी छोटा सा एरिया इधर लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, डी ए। और ये पार्ट जो है, ये जो सिलिंड्रिकल वाला पार्ट है, इसका एरिया वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा बेटा, ये हो जाएगा डी ए, ये भी हो जाएगा डी ए। ये बातें समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर प्लेट है ये, इसको ऐसे रख देंगे आप, ठीक है, तो ये चीजें बन सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है हम लोगों को, देखिए इसको हम मान लेते हैं 1, इसे मान लेंगे हम लोग 2, और ये क्या हो जाएगा, जो कर्व वाला पूरा कंप्लीट है उसको हम मान लेंगे 3। तो कितने सरफेस हैं, ठीक है, 3 सरफेस। इसको हम ऐसे भी बना दे रहे हैं बेटा, ये देखिए, एक देखिए यहाँ पर, एक ऐसा है, सिलिंड्रिकल पार्ट हमने कंसीडर किया, इसकी एरिया वेक्टर इधर होगा डी ए, इसका एरिया वेक्टर डी ए इधर हो जाएगा, ठीक है, और इनका एरिया वेक्टर डी ए इधर, एरिया वेक्टर डी ए इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इधर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो देखो यहाँ पर दोनों, ये इस फील्ड, इस पॉइंट पर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, यहाँ पर भी एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, कर्व वाला हो जाएगा 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एंगल की बात करेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ये एंगल क्या हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री हो जाएगा, और इधर पे एंगल क्या होगा, 0, और यहाँ पे भी एंगल 0। क्यों होगा एंगल 0, क्योंकि एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, और जब अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो उसके बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि नेट फ्लक्स कैसे पास होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि फाई ई इक्वल टू होना चाहिए फाई ई वन प्लस फाई ई टू प्लस फाई ई थ्री, 1 2 3, एक कर्व वाला, तो ये हो जाएगा सर्कुलर, ये भी कैसा है बेटा, सर्कुलर, और ये है सिलिंड्रिकल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सिलिंड्रिकल हो जाएगा। अब इसके लिए देखिए फाई ई इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, ई इंटू डी ए कॉस थीटा प्लस ई इंटू डी ए कॉस थीटा प्लस ई इंटू ए थ्री कॉस थीटा, ठीक है। क्या होता है फार्मूला, फाइव इक्वल टू ई ए कॉस थीटा का फार्मूला यूज करेंगे, ये हो जाएगा ई इंटू डी ए, और थीटा की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर, कॉस 0 डिग्री, प्लस ई इंटू डी ई टू कॉस 90 डिग्री, कर्व के लिए 90 डिग्री, प्लस ई इंटू डी
एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, और कॉस क्या हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है बेटा, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ए इंटू ये हो जाएगा डी प्लस हो जाएगा 0, ये हो जाएगा ए इंटू क्या हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये यहाँ से फाइव ई, यानी फाइव ई इक्वल टू हो जाएगा 2e इंटू डी ए, 2e इंटू क्या हो जाएगा बेटा डी ए हो जाएगा। ठीक है, अगर हम टोटल एरिया की बात करते हैं, अगर हम इसकी टोटल एरिया की बात करेंगे तो ये एरिया क्या हो जाएगा ए, एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, अगर हम टोटल एरिया की बात करते हैं बेटा तो एरिया क्या हो जाएगा ए। ठीक है, अच्छा, इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं आप। ठीक, अब देखिए यहाँ से अगर हम टोटल एरिया की बात कर सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं ई इंटू ए भी लिख सकते हो। ठीक है, टोटल एरिया ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग गॉस थ्योरम, गॉस साहब ने क्या बताया इसके लिए, ये देखिए गॉस साहब ने क्या बताया कि फाइव ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से देखिए क्या है कि ये सरफेस है एरिया, वहां पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था किस पे था, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। यहाँ पर क्या है कि सरफेस पे एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन है, और कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया बेटा क्यू। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा सरफेस, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई एरिया से डिवाइड करते बेटा। तो यहां से अगर क्यू की बात करोगे तो सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा एरिया, यानी चार्ज इन द फॉर्म ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर देंगे आप तो फाइव ई इक्वल टू चार्ज की जगह लिखोगे आप सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। इट इज क्लियर। ठीक है, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बेटा यहाँ से। ठीक, तो अब यहाँ से देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट इक्वेशन 5 इक्वल टू 2 ई ए, सेकेंड इक्वेशन 5 ई इक्वल टू सिग्मा ए। अब ये भी क्या है फ्लक्स, ये भी क्या है फ्लक्स, ये डेफिनेशन से फ्लक्स हो गया, ये क्या है गॉस थ्योरम से फ्लक्स हो गया। तो दोनों फ्लक्स है, दोनों की वैल्यू क्या कर लीजिए आप इक्वल कर लीजिए। तो फिर यहां से देखिए क्या है कि फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। ठीक है, अगर इक्वल कर दीजिए बेटा तो ये हो जाएगा 2 इंटू ई ए इक्वल टू ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट, ठीक है, हैविंग इनफाइनाइट लेंथ या लार्ज, ठीक है लार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बातें समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इसके एरिया पर डिपेंड ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द प्लेट। तो चाहे एरिया छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे लार्ज हो, चाहे इनफाइनाइट लेंथ हो, इससे कोई मतलब नहीं है, उस पर डिपेंड नहीं है। ये केवल उसके चार्ज डेंसिटी और क्या है चार्ज डेंसिटी डिपेंड। बात समझ में आ गया। ठीक है, तो इसके लिए देखिए 2 पॉइंट्स और इसमें से देखिए न्यूमेरिकल के लिए जो इंपॉर्टेंट होंगे। अब अगर यहां से ठीक है ये जो है ये पॉइंट देखिए, ये सॉलिड पॉइंट में आपको क्या लिखना है, यहाँ देखिए कि अगर ये प्लस चार्ज है, ये है प्लस, ये क्या है बेटा प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे लिखोगे आप, ये इससे क्या हो जाएगा अवे हो जाएगा, और E की वैल्यू हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर ये निगेटिव चार्ज है बेटा इस पे माइनस 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 माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स प्लेन शीट, ये प्लेन शीट है बेटा, वायर इसको नहीं समझिएगा। अब इसके लिए E की वैल्यू हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी दोनों के लिए E की वैल्यू सेम है।
दोनों के लिए ई की वैल्यू क्या है, सेम है। हाँ, लेकिन क्या है, डायरेक्शन चेंज है। अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे हो जाएगा, और निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द प्लेन सरफेस की तरफ होगा। ये बातें समझ में आ गया? ठीक है, तो आप इसको नोट करें और इसके बाद हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक, डन बेटा। चलिए, तो इसमें देखिए, इससे न्यूमेरिकल आप कैसे यूज करेंगे। ठीक है, जैसे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है हम लोगों को। ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एस एस गिवन इन फिगर। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट देखिए इसमें, ये देखिए ये क्या है, प्लेन शीट। ये दूसरी भी क्या है, प्लेन शीट। इस पे है प्लस चार्ज, इस पे क्या है बेटा, प्लस चार्ज है। ये है 1, और इस पे है प्लस चार्ज, दोनों पे प्लस चार्ज। ठीक है, ये है 2। अब इसके बाद हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ए बी एंड सी, पॉइंट ए बी एंड सी, ए बी और सी में फाइंड करना है। मान लीजिए कि पॉइंट ए है, ये पॉइंट इसके बीच में बी है, और ये पॉइंट सी। इसको ध्यान से देखें आप। ठीक है, और इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा, क्योंकि प्लेट है तो सिग्मा। अब हमको क्या फाइंड करना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। तो आप देखिए, बिल्कुल इजी है और न्यूमेरिकल बार बार इसमें आता है। तो कैसे आपको बताना है, एक छोटा सा कंसेप्ट देखेंगे। अगर कहीं पे प्लस चार्ज, कौन सा चार्ज है, प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अवे लिखना है बेटा, ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका ये। और अगर क्या है, माइनस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव। ये बातें कम समझ में आ गया। ठीक है, कि अगर प्लस है तो उससे दूर, और माइनस है तो उसके पास। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गया। चलो देखते हैं बेटा यहाँ पे। अब यहां से देखिए, चाहे जितनी प्लेट्स हों, लेकिन एक बार में हम एक प्लेट को ही कंसीडर करते हैं। ये समझिए कि दूसरी कोई प्लेट है ही नहीं वहां। तो अगर हम बात करेंगे कि 1 की यहाँ पर इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कैसा है, ये है, इसकी वजह से हो जाएगा 1, तो E1 होगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, E2। ये पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ पे शो करना है, इस पॉइंट पर शो करना है बेटा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऐसे अवे हो जाएगा, ये हो जाएगा E1। ये बात समझ में आ गया। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, कहाँ पे शो करना, ए पे, तो अवे, पॉजिटिव चार्ज से अवे, तो इससे अवे कर दोगे आप। अब आ जाएगा कौन सा बेटा, सेकेंड वाला। ये भी क्या है, E2। ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज है तो इससे भी अवे हो जाएगा, यहाँ पर भी। ये भी क्या हो जाएगा, ये इधर भी हो जाएगा आपका E2, मतलब दोनों की डायरेक्शन इधर हो जाएगा। अब देखते हैं पॉइंट बी पर, ये प्लस है, तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर हो जाएगा। ये भी प्लस है, तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका E2। ठीक, यहाँ पे देखिए आप, ये फर्स्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, अपने से दूर, यानी इधर हो जाएगा। ये भी प्लस है, तो इससे भी हो जाएगा, ये हो जाएगा E2। ये बातें समझ में आ गया। अब देखिए, अगर सेम डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड तो उनको ऐड कर देंगे।
और अपोजिट डायरेक्शन में है तो उन्हें क्या किया जाता है, माइनस कर देते हैं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे ई नेट, अगर ई नेट इक्वल टू क्या होगा बेटा, E1 प्लस E2 और सिग्मा बाई 2 अपसाइलन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 अपसाइलन नॉट। ठीक है, तो अगर इनको ऐड करोगे तो क्या होगा, ये 2 सिग्मा बाई 2 अपसाइलन नॉट। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा बाई अपसाइलन नॉट, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी अगर देखोगे बेटा तो यही सेम हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू E1, ऐसी डायरेक्शन में क्या है, E2 भी है, और इसकी वैल्यू हमने बताया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो E नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ से बात करेंगे बेटा इसके लिए, अगर हम इसके लिए बात करेंगे ए नेट इक्वल टू, तो देखिए ये हो जाएगा E1 और माइनस हो जाएगा E2। क्यों, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसकी वजह से। और यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन इसके बाहर अगर देखोगे आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई एप्सिलॉन। इट इज क्लियर। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसी में से रिलेटेड है। अगर फर्स्ट प्लेट, सेकंड देखिए, अगर फर्स्ट प्लेट को बेटा यहां से देखिए, एक प्लेट को क्या कर दीजिए आप, ये है आपकी फर्स्ट प्लेट, ये सेकेंड प्लेट हो गई आपकी, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E2। इस पे हमने क्या दे दिया, प्लस चार्ज, ये यहां पर क्या है, प्लस चार्ज है, और इस पे क्या है, माइनस चार्ज, हो गया माइनस चार्ज। अब हमको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, ये है ए और ये बी और सी। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, प्लस है, तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा बेटा अवे, ये माइनस है तो अपनी तरफ खींचेगा, माइनस है तो अपनी तरफ इसे पुल करेगा, यानी हो जाएगा E2। यहां से देखिए ये प्लस है तो अवे E1, ये माइनस वाला है तो अपनी तरफ इसको खुद ही खींचेगा, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। यहाँ पे देखो ये प्लस है तो इस पे क्या हो जाएगा, इससे दूर हो जाएगा, प्लस की वजह से दूर, माइनस वाला है तो अपने पास, यानी E2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ बात करोगे E नेट की तो हो जाएगा E2 माइनस E1। ठीक है बेटा, और इसकी वैल्यू अगर सॉल्व करोगे तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा, जीरो। यहां से भी वही बात है बेटा, ई नेट इक्वल टू E2 माइनस E1, और इसको भी सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। और ये देखो सेम डायरेक्शन में है तो इनको ऐड कर देंगे आप, ई नेट इक्वल टू E1 प्लस E2, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, ये कैंसिल, तो ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। ये बातें समझ में आ गया। ठीक, तो अगर यहाँ से टू पैरेलल प्लेट्स हैं यहाँ पर, तो प्लेट सीट है, तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर फाइंड करना है। तो अगर दोनों सेम चार्ज हैं, यानी या दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, तो इसके मिडल में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अगर सेम चार्जेज हैं इसके मिडल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उसकी वैल्यू होगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस, अगर प्लस माइनस है तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इसके बाहर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी प्लस होगा, एक प्लस दूसरा माइनस, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और दोनों अगर सेम है तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये बातें समझ में आ गया, ये चीजें क्लियर है। ठीक है, एक और है क्वेश्चन देखिए यहाँ से, थर्ड थर्ड क्वेश्चन देखें यहाँ पर, कि मान लीजिए कि एक 1 2 और
3 3 हमने दे दिया, और फर्स्ट पे हमने दे दिया प्लस चार्ज, ये है प्लस चार्ज हो गया बेटा। इस पे हमने दे दिया माइनस चार्ज, इसको फिर हमने क्या दे दिया, प्लस कुछ भी दे सकते हो, प्लस माइनस में जो भी, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस ये E1 है, इसकी वजह से E2 होगा, और इसकी वजह से E3, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। बात समझ में क्या? अब हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट ए पे फाइंड करना, बी पे फाइंड करना, सी पे फाइंड करना, और डी पे फाइंड करना। बात समझ में क्या? तो देखिए यहां से अगर देखा जाए तो ये प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा E1, ठीक है। ये माइनस है तो ये अपनी तरफ खींचेगा बेटा, ये हो जाएगा E2। ये भी प्लस है, ये भी क्या है, इसी साइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा E3। ठीक है, यहां से देखिए बाहर बाहर देख लेते हैं, ये क्या है, प्लस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा आपका E1। E1 ये भी प्लस है, ये भी क्या हो जाएगा E3, और ये माइनस है, अपनी तरफ E2 इधर खींचेगा। ठीक, अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं, देखिए तो ये प्लस की वजह से इधर हो जाएगा, प्लस की वजह से इस साइड में हो जाएगा, ठीक है, प्लस की वजह से इस साइड में हो जाएगा। ठीक, आप इसे नोट करें तो मैं इसको इधर समझा देता हूँ, ठीक है बेटा, क्योंकि इधर स्पेस कम है। ठीक है, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक, ये देखिए आप, यहां से देखें आप, ये 3 प्लेट्स है बेटा, तो इसकी वजह से क्या है E1, और इसकी वजह से E2, और इसकी वजह से E3। इन पे प्लस चार्ज है, ये है प्लस, माइनस माइनस, और प्लस प्लस प्लस, ये हो गया। अब हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर फाइंड करना। तो देखो ये क्या है, फर्स्ट है, ये है सेकेंड, और ये है थर्ड। अगर इस पॉइंट को फाइंड करना तो प्लस, इनसे कोई मतलब नहीं, आप देखो प्लस है, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लिख दीजिए। ये दूसरा क्या है, माइनस, तो माइनस की साइड में यानी इधर E2 हो जाएगा, अपनी तरफ पूर्ण करता है। ये प्लस है तो प्लस, अभी इससे दूर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका E3। ठीक है, अब इस पॉइंट पे देखिए बेटा, ये तो प्लस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा E1, ये भी प्लस है तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा E3, लेकिन ये माइनस है, अपनी साइड में ये हो जाएगा E2। यहां से देखिए आप, इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आगे हो जाएगा। ये क्या है बेटा, ये भी प्लस है तो यहां से भी E2, अब ये माइनस है, अपने साइड में ही E2 करेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, E1 प्लस है, इस पॉइंट को शो करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E3 प्लस, सेम डायरेक्शन में E3, और ये क्या बेटा माइनस है तो अपनी तरफ खींचेगा, ये हो जाएगा आपका E2। ये बातें समझ में आ गया आपको? ठीक है, अगर ए है पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट, और ये क्या आपका, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये हमें देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाएगा बेटा ई नेट इक्वल टू, तो हो जाएगा E1 प्लस E3 माइनस क्या हो जाएगा E2। अब देखो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ई नेट। ठीक है, सेम चीज यहां पर भी अगर देखोगे आप, ई नेट इक्वल टू सिग्मा बाई 2 E1 प्लस E3, ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये से कैंसिल, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ए हो जाएगा ई नेट।
ठीक है, ये यहां से देखिए आप ई नेट इक्वल टू क्या होगा बेटा, यहां से अगर इस पॉइंट पे आप देखोगे, ठीक है, तो देखिए इस डायरेक्शन में दो, एक डायरेक्शन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में कौन सा है, E3, यानी E3 प्लस E2 माइनस E1, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इससे माइनस, यानी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इससे लिया गया बेटा ई नेट। और यहां से भी अगर सॉल्व करोगे आप, ई नेट इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस E3, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक। यानी देखो सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया। कैसे हो गया, अब देखो इसको बिना सॉल्व किए ही आप डायरेक्ट इसको देख सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो देखो ये E2 को मान लो एक E1 या E3 कैंसिल कर दिया तो बस एक ही तो बचेगा। यहाँ से देखिए एक इधर है, दो इधर है और एक इधर है, तो एक को कैंसिल कर देगा तो एक सिंगल बच जाएगा। E1 इधर, E2 इधर, E3 इधर, तो E1 E2 को अगर कैंसिल कर देगा तो E3 बच जाएगा। सेम सिमिलर चीज यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है, सिग्मा की वैल्यू ये दिया रहता है, और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू बाई एरिया, चार्ज डेंसिटी होता है। तो क्यू गिवन होगा, तो एरिया अगर गिवन है तो सिग्मा फाइंड कर लीजिए और इसकी वैल्यू रख लीजिए, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताइए आपको 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 होता है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में बताया था। तो ये वैल्यू रख करके आप किसी के भी आंसर कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। These न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में इसमें आता है, ठीक है। और इसके डायरेक्शन पहले आप शो करें, फर्स्ट इसके डायरेक्शन शो करें, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद इसके वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर 100% आपको आएगा, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है। और इसको आप स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डन। तो एक एप्लीकेशन इसका और है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको भी देखते हैं हम लोग क्या है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं क्या है बेटा, लास्ट डेरिवेशन है इसका, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फेरिकल 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 सेल, ठीक है बेटा। तो इसकी वजह से हमको देखना है
कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, इसकी वजह से हमको देखना है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहां से देखते हैं, लेट अस कंसीडर अ स्फेरिकल सेल ऑफ सेंटर O एंड रेडियस R नॉट। कर लेते हैं बेटा, ये कोई भी स्फेरिकल सेल है, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, उसकी रेडियस R नॉट है या R कर लीजिए आप। ठीक है, और इसको हम चार्ज क्यू देते हैं, तो ये टोटल चार्ज इसके आउटर सरफेस पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये कंडक्टिंग की प्रॉपर्टीज है कि किसी भी कंडक्टर को अगर आप चार्ज दोगे तो वो उसके आउटर सरफेस पे आ जाएगा। ठीक, यानी इसके अंदर चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। यानी कोई भी कंडक्टर है तो उसके अंदर चार्ज क्या होता है, जीरो होता है, और चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होती है। तो ये कंडक्टिंग स्फेरिकल कंडक्टिंग है, तो इसके अंदर जो भी चार्ज दिया इसके आउटर सरफेस पे आ गया। ठीक, अब इसके बाहर एक यहाँ पे एक कोई दूसरा सरफेस लेते हैं। ठीक है, एक दूसरा सरफेस हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, अब इसकी रेडियस ये जो है, ये यहां से यहां तक, ये इसकी जो रेडियस है दैट इज R1 ले लिया हमने। ठीक है, या इसी को हम लोग R1 ले रहे हैं और इसको हम लोग R2 ले रहे हैं। ठीक है, और एक और सर्किल लेते हैं, एक सरफेस जो इसके इनसाइड में है बेटा, ये इनसाइड, और इसकी रेडियस को हमने क्या ले लिया, R2 ले लिया। ये बातें समझ में आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा एट सरफेस, ये इनसाइड द सरफेस, ये आउट द सरफेस। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कहां पे फाइंड करना है, एट द सरफेस, एट द सरफेस। दूसरा कहां फाइंड करना है, आउटसाइड द सरफेस ऑफ spherical cell of spherical cell, and third inside the surface of spherical cell। ठीक है, तो ये देखिए यहां से इसके थ्री सरफेसेस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। एक तो उसके सरफेस पॉइंट पर, एक इसके आउटर सरफेस पर, और इसके इनसाइड में किसी भी सरफेस पे आप लेकर के फाइंड कर सकते हैं। इट इज क्लियर, ये चीजें क्लियर है। अच्छा, यहां से देखिए ये है पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, हमेशा इससे अवे हो जाएगा, अवे फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे हो जाएगा ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। ओके, ठीक। अब अगर हम इसमें क्या है, एक छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं, अगर हमने एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया डी ए, तो डी ए की डायरेक्शन भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। यानी क्या हो गया कि अगर स्फेरिकल है, स्फेरिकल कंडक्टर है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल ऑलवेज जीरो होगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ इसके एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, और आउटवर्ड देखो एरिया वेक्टर बाहर की साइड में, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होते हैं, ये भी बाहर की साइड में, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इस सरफेस के लिए भी एंगल जीरो, इस सरफेस के लिए भी एंगल जीरो, और जो एक गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी सरफेस इनसाइड है, उसके लिए भी एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये बातें समझ में आ गई आपको, तो एक बार अच्छी तरह समझें कि अगर क्या है, स्फेरिकल है यानी सर्कुलर कोई भी है,
स्फेयर है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगा, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगा, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में होंगे, इट मींस द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर विल बी जीरो। ठीक है, तो ये एकदम बिल्कुल अच्छे से माइंड में रख लीजिए कि जो कि सर्कुलर के लिए, स्फेरिकल सेल के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हमेशा एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ये बातें समझ में आ गया? ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग फर्स्ट के लिए देखते हैं। पहला क्या है कि एट एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। ठीक है, एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या होता है बेटा फार्मूला? ठीक है, फाई ई इक्वल टू ई ए इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यानी अगर हम बात करें डी फाई, तो ये हो जाएगा डी ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, तो डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी ए। अब कॉस की एंगल हमेशा क्या हो जाएगी, 0। अब कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो बहुत साइड में इंटीग्रेशन कर दीजिए आप इसका। ठीक है, ये हो जाएगा फाई ई। ठीक है, फाई ई इक्वल टू, ठीक है बेटा, तो इसे 1 लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट एरिया की बात करेंगे, ये हो जाएगा आपका E1 इंटू E1 इंटू, ये देखिए यहाँ से एरिया का क्या हो जाएगा, E। और आपको पता हो कि फाई ई इक्वल टू ई ई 1 इंटू, एक स्पेयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई R1 स्क्वायर, 4 पाई R1 स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। ये बातें समझ में आ गया, ये चीजें क्लियर है? ठीक है, अच्छा, अब ये तो हो गया। अब इसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, फाई ई इक्वल टू क्यू नेट बाई अपसाइलन नॉट। अच्छा, टोटल चार्ज क्या है, क्यू। इसके कहा है, सरफेस पे है, इस सरफेस पे ही है, तो चार्ज की जगह रख दिया आपने क्यू बाई अपसाइलन नॉट। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये भी फाई और ये भी फाई, तो दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए आप, इक्वल कर दीजिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। अगर ऐसा करते हैं आप, तो ये हो जाएगा E1 इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ड्यू टू फर्स्ट सरफेस, एट द सरफेस। ये चीजें क्लियर हो गया? ठीक है, अब सेकेंड, सेकेंड क्या है इसमें, सेकेंड है यहां से, सेकेंड पॉइंट है कि आउटसाइड, आउटसाइड द सरफेस ऑफ spherical cell, outside the surface of spherical, ठीक है, आउटसाइड द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। इसके लिए क्या होगा बेटा, ठीक है, अब हमने क्या है, एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे कंसीडर कर लिया। तो अगर इसके लिए हम एरिया की बात करेंगे, यहाँ से एरिया, तो ये भी एरिया क्या हो जाएगा, डी एसी डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं, तो यानी डी फाई E2 इक्वल टू E2 इंटू डी ए कॉस थीटा। और हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में हमेशा अगर स्फीयर की बात है, तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा डी
डी फाइव ई टू इक्वल टू ई टू इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री। ठीक है बेटा, तो यहां से हो जाएगा डी फाइव ई इक्वल टू ई टू इंटू डी। इंटीग्रेशन कर लीजिए बोथ साइड में, तो हो जाएगा फाइव ई टू इक्वल टू ई टू इंटू एरिया। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप, ये हो जाएगा फाइव ई टू इक्वल टू ई टू इंटू एरिया की जगह हो जाएगा ए डी डी फाइव ई टू इक्वल टू ई टू इंटू ए होगा बेटा, ये होता है 4 पाई r² ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग गॉस थ्योरम, यहाँ ऊपर लिख देते हैं क्या, अकॉर्डिंग गॉस थ्योरम, इनके अकॉर्डिंग क्या होगा कि फाइव ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब फाइव ई टू है बेटा, तो देखो जो ये टोटल चार्ज फर्स्ट सरफेस पे है, तो आउटर के लिए जितने भी सरफेसेस होंगे सबके लिए चार्ज की वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, यानी हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, इक्वेशन और इक्वेशन 2 को क्या करिए आप इक्वल कर दीजिए। तो जैसे इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए कि ई टू इंटू 4 पाई r² इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ई टू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r²। ठीक है, अब लास्ट एक और है। ठीक है, और वो देखेंगे हम लोग यहाँ से थर्ड थर्ड क्या है, इनसाइड इनसाइड द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। अब इसके अंदर का एक पॉइंट हमने ले लिया, यहाँ पे बात किया, तो देखिए इसके लिए भी अगर एरिया वेक्टर की बात करेंगे तब भी एरिया वेक्टर क्या होगा, सेम डायरेक्शन में भी होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके लिए भी एरिया वेक्टर सेम होगा। लेकिन यहाँ पे रेडियस क्या है, चेंज हो गई। ठीक है, यहाँ पर रेडियस क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा, यहाँ r1 r2 और यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा इसका r3। तो वही फार्मूला। ठीक है, क्या होता है, फाइव ई डी फाइव ई इक्वल टू E3 इंटू डी ए कॉस थीटा इंटीग्रेशन, तो फाइव E3 इक्वल टू ई इंटू ये हो जाएगा डी ए, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, E3 इक्वल टू E3 इंटू एरिया, एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई r²। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा 1। अब अकॉर्डिंग गॉस थ्योरम, अब गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पर, देखिए फाइव E3 इक्वल टू क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए टोटल चार्ज क्या है, आउटर सरफेस में, इसके अंदर चार्ज बिल्कुल क्या है, 0 है।
और अगर इसके अंदर चार्ज जीरो है तो जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा आपका, टू। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, टू। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू अगर देखोगे आप तो हो जाएगा, यानी इक्वेशन वन इक्वल टू इक्वेशन टू। चलो इसको इस साइड में लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, इसको रब करता हूं। लास्ट वाला पॉइंट यहीं पे लिखता हूं मैं। ये थर्ड, थर्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इनसाइड स्फेरिकल सेल। ठीक है, यहां से लिख दे रहा हूं बेटा, वहां अगर दिक्कत है देता है। ठीक, तो इनसाइड के लिए अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसके लिए फिर वही फार्मूला कि डी फाइव ई थ्री इक्वल टू ई थ्री इंटू डी कॉस थीटा, इंटीग्रेशन कर दीजिए। ये तो फाइव ई थ्री इक्वल टू ई थ्री, अच्छा, इंटीग्रेशन डी ए थ्री इंटू क्या हो जाएगा, कॉस जीरो। और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है बेटा, वन। ये हो जाएगा फाइव ई थ्री इक्वल टू ई थ्री इंटू एरिया ए, तो फाइव ई थ्री इक्वल टू ई थ्री, और एरिया क्या हो जाएगा, फोर पाई आर थ्री स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, वन। अब क्या होगा बेटा, अकॉर्डिंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहां से देखिए, फाइव ई इक्वल टू क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसके अंदर चार्ज क्या होगा, जीरो। यहाँ क्यू की वैल्यू क्या होगा, जीरो, क्योंकि कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज उसके आउटर सरफेस पे, तो इनसाइड में चार्ज की वैल्यू ही क्या हो जाएगी, जीरो। तो जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन नंबर टू। तो क्या हो जाएगा बेटा, फ्रॉम इक्वेशन वन इक्वल टू इक्वेशन टू। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ई थ्री इंटू फोर पाई आर थ्री स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो ई थ्री इक्वल टू जीरो। ये बात समझ आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, क्या चीजें चेंज हो रही है बेटा, केवल एक चीज चेंज हो रही है, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू, ठीक है, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये आर वन है तो यहाँ, अगर रेडियस आर वन है तो आर वन होगा, आर टू है तो आर टू हो जाएगा। आउटर के लिए क्यों, रेडियस चेंज होते जाएगा। लेकिन अगर इसके इनसाइड की बात करेंगे किसी भी पॉइंट के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये बातें समझ में आ गया। ठीक है, तो अब इस पे एक छोटा सा ग्राफ है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके बाद है इसका। अब अगर इसके लिए हम ग्राफ देखें, ये हम ग्राफ देखते हैं। ठीक है, तो जब हम ग्राफ देखते हैं यहां से, ठीक है, तो जब हम इसको ग्राफ देखेंगे बेटा, ये यहीं से ग्राफ बना कर रहा हूं, तो ये यहां से यहां तक, ठीक है, इस पॉइंट तक जो है, ए की वैल्यू क्या है, जीरो। और यहां से फिर ग्राफ एक स्टार्ट होगा, आया समझ में। ये यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू जीरो है इनसाइड में। ठीक है, अब जैसे यहां से यहां आओगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस सरफेस से जैसे हम बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, वन बाई आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ तक ग्राफ होगा ही नहीं, इसके बाद फिर ये ग्राफ ऐसे स्टार्ट होगा और ये इनफाइनाइट तक ऐसे चला जाएगा।
ये चीजें क्लियर है? ठीक है, ये चीजें क्लियर है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होगा इस पॉइंट से, ठीक, और ये इसकी क्या है, डिस्टेंस। ये इसका ये ग्राफ हो गया, ठीक। तो ये हो गए आपके ये डेरिवेशन, ये एप्लीकेशन हो गए, ठीक है, ये एप्लीकेशन हो गए गॉस थ्योरम के। तो हम लोगों ने क्या देख लिया कि डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम और इसके एप्लीकेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे, बस इसको कर लेना हमको, आपको, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लेना है। ये चीजें क्लियर है? ठीक है, तो आप इसके पहले वाला लेक्चर जरूर देखें। पहले आप फर्स्ट लेक्चर देखें इसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसको न्यूमेरिकल। इसके बाद आप इस गॉस थ्योरम का डेरिवेशन देखिए, और इसके बाद ये इसके डेरिवेशन तीनों देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है कि एक मैं जो और वीडियो बनाऊंगा वो केवल न्यूमेरिकल का होगा। तो आप अगर आपको ये चीजें अच्छे से आती हैं तो सीधे हम उसको न्यूमेरिकल ही करवाएंगे, टोटल न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल होंगे। तो उसको आप जरूर से देखें, ठीक है। इसको आप प्रिपेयर करें, इसे लर्न करें आप, ठीक है। और जो है कि बार बार आप उसको रिवीजन करें, इसके फार्मूले याद करें और इसको लगाएं, ठीक है। अगर कंसेप्ट आपको क्लियर है तो नो डाउट आपका पेपर अच्छा जाएगा, बिल्कुल अच्छा जाएगा, ठीक है। फिजिक्स को बिल्कुल सॉलिड बनाएंगे हर तरह से, चाहे न्यूमेरिकल हो, डेरिवेशन है, सब कुछ, बस आप इसको करते चलें। इट इज क्लियर, ठीक है। तो अगर ये चीजें आपको अच्छी लगी हैं, ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स लिखें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।